हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्ते। आज हम अर्ध हलासन के बारे में बात करेंगे। जिस आसन में आप बोथ लेग्स को रेज करते हुए 90 डिग्री पे होल्ड करते हैं लेटने के बाद। आप सभी का टेक्निकल योगा साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम अर्ध हलासन के लाभ, उसकी सावधानियाँ और उसकी विधि के बारे में बात करेंगे। जिस भी पोस्चर में आप बैठे हुए हैं उसी पोस्चर में आप अपने पैरों को इस तरीके से स्ट्रेट करने के बाद आप बैक साइड से मैट पे लेट जाइए। मैट पे लेटने के बाद आपको डीप ब्रीथ करते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री पे लेके आना है। 90 डिग्री पे पैरों को लेने के बाद आपको हील्स, टोज और अपने नीज को आपस में प्रॉपरली जॉइंट करके रखना है और अपनी निगाहों को अपने टोज के ऊपर रखना है। लगातार अपने पैर के अंगूठों को देखते रहना है। आपकी हथेलियां ग्राउंड से टच रहेंगी। अपने हैंड्स को बॉडी से टच करके रखना है। श्वासों को सामान्य रखना है। आप चाहे तो आइज़ क्लोज भी कर सकते हैं और आइज़ ओपन करते हुए आप अपने टोज को कॉन्सेंट्रेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अर्ध हलासन का अभ्यास केयरफुली, सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। तो ये हुई अर्ध हलासन की विधि। अब हम अर्ध हलासन के लाभों के बारे में बात करते हैं। जिनको माइग्रेन की समस्या है, काफ़ी लंबे समय से आप ट्रीटमेंट करा रहे हो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आप यदि लगातार इस आसन का अभ्यास करते हैं, आप इसकी धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाते हुए 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक इस आसन का आप अभ्यास करते हैं। आप इस आसन में आप अपनी थाइस को कैच करके भी होल्ड कर सकते हैं। वॉल के साथ भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी आवृत्तियाँ बढ़ेंगे, जैसे जैसे आसन में होल्डिंग बढ़ेगी, तो आपको माइग्रेन में काफ़ी लाभ पहुँचेगा। आपको हाई बीपी की समस्या है, आपको हृदय विकार किसी तरीके का है, उसमें भी ये आसन काफ़ी लाभ पहुँचाता है। आपको जनन अंगों से संबंधित किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, यूरिन से संबंधित किसी तरीके की कोई दिक्कत है, जेंट्स में नाइटफॉल आदि की समस्या है, ईडी की समस्या है, पीएमई की समस्या है, इन स्थितियों में भी यदि आप आसन की ज़्यादा होल्डिंग बढ़ाते हैं तो आपको बहुत काफ़ी लाभ पहुंचते हैं। बट आसन की जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आहार का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, अपनी निद्रा का भी ध्यान रखना है। प्रॉपर तरीके से निद्रा लेनी है। यदि आप प्रॉपर तरीके से निद्रा नहीं लेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, तो आसन में आपको फ़ायदा कम होगा। तो इसलिए जैसे जैसे आप आवृत्तियाँ बढ़ाएंगे, होल्डिंग ज़्यादा लेंगे, प्रॉपर तरीके से निद्रा लेंगे, आहार का ध्यान रखेंगे, तो जिन समस्याओं के बारे में हम बात कर रहे हैं उनमें आपको काफ़ी लाभ पहुँचेगा। आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, आपका जो स्टमक है वो डिस्टर्ब रहता है, आपको प्रॉपर तरीके से स्टूल पास नहीं होता है, अंदर से आपको एब्डोमिनल के अंदर से, इंटेस्टाइन के अंदर से आपको विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आती हैं, इन स्थितियों में भी यदि आप लगातार इस आसन का अभ्यास करते हैं तो उसमें भी आसन लाभ करता है। आपको पीठ में दर्द रहता है, आपके पीठ वाले हिस्से में आपको दर्द रहता है, उस स्थिति में भी आसन आपको काफ़ी लाभ पहुंचता है। पर ध्यान रहे, जब भी आप आसन का अभ्यास करें, आसन के साथ साथ आहार और निद्रा का ध्यान रखते हुए आप आसन का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। अब हम आसन की सावधानियों के बारे में बात करते हैं कि आसन को किन स्थितियों में नहीं करना चाहिए। यदि आपका किसी तरीके का ऑपरेशन आदि हुआ है, पेट से संबंधित किसी तरीके का आपको कोई ऑपरेशन हुआ है, हृदय से संबंधित किसी तरीके का आपको कोई ऑपरेशन हुआ है, आपकी स्पाइन में किसी तरीके का ऑपरेशन हुआ है, हेड से लेकर टो तक किसी भी तरीके की आपको कोई ऑपरेशन आदि हुआ है, तो उसमें मिनिमम 3 से 4 महीने तक इस आसन का आपका अभ्यास नहीं करना है। इस तरीके से आपको इस आसन में सावधानियां रखनी है।
आसन का पूर्ण लाभ लेने के लिए आपको आसन की पूर्ण विधि को सीखना होगा। प्रॉपर तरीके से जब आप उसको सीख जाएं, 1-2 दिन अभ्यास किसी की गाइडेंस में करें, किसी से ट्रेनिंग लें, या जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में बताया उस तरीके से इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आसन का आपको काफ़ी लाभ पहुंचेगा। आसन के वक्त जो आपका स्टमक है वो एम्प्टी होना चाहिए। एकदम खाली पेट रहने के बाद आप आसन का अभ्यास करेंगे तो आसनों के बारे में जो लाभ बता रहे हैं, ये लाभ आपको फॉर्मली नहीं बताया जा रहा है। इन आसनों के बारे में एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने इन आसनों के लाभ बताए हैं। हमने भी खुद इनकी ट्रेनिंग देके इनके लाभों को देखा है, खुद अपनी बॉडी में भी चेंज महसूस किया है, और काफ़ी स्टूडेंट को, काफ़ी मरीजों को इसके बारे में भी, लाभ के बारे में बताते हुए उनको फील भी कराया है, उनकी बीमारियों को कंट्रोल भी किया है। बट 3 ही चीज़ों का ध्यान रखना है। आसन के अभ्यास के साथ साथ आपका जो स्टमक है वो एम्प्टी रहना चाहिए आसन के वक्त, आहार आपका ठीक होना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से आप निद्रा की स्थिति में रहें। निद्रा लें प्रॉपर तरीके से, 5 से 6 घंटे मिनिमम आपको नींद लेनी है। तो आसन का पूर्ण लाभ उठाने के लिए, आसन का पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाने के लिए इसकी विधि को प्रॉपर तरीके से सीखें और जानें। इसकी सावधानियों का ध्यान रखें आप, और जो लाभों के बारे में जो बताया है तभी आपको इस आसन के पूर्ण लाभ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।